Have you guys ever imagined receiving a legal notice on the name of a deceased person? This thing happened in the Ghanshyam Anil Dhanani versus ITO Supreme Court of India case. So what was the context? If we see the context, first one is a legal notice was issued to a deceased person. एक legal notice एक मरे हुए इंसान को दी गई थी. It was dated on 24th May 2022. And the situation क्या हुई? Income Tax Department sent a notice under Sec 148A subsection B to Anil Prangil Dhanani, who was dead. Anil has passed away in 2016, but the notice was still addressed to him. वो मर गया है 2016 में, वो मर चुका है, बट फिर भी उसको नोटिस दी गई. लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स चैलेंज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिस्पॉन्डेड हाईलाइटिंग द अनिल्स डेथ. मतलब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि भाई अनिल मर चुका है. हाई कोर्ट ने बोला कि भाई नहीं नहीं, हम तुम लोगों ने पार्टिसिपेट कर दिया, ये अब चैलेंज नहीं कर सकते. नाउ तीन मेन चैलेंजेस आए इस पूरे केस में जो सुप्रीम कोर्ट के पास गया. उसमें तीन मेन चैलेंजेस आए. द फर्स्ट वन वाज, कैन अ लीगल नोटिस बी इश्यू टू समवन हु इज डिसीज्ड. तो पहला एक प्रॉब्लम हुआ कि भाई जो नोटिस भेजी गई है वो मरे हुए इंसान को दी जा सकती है कि नहीं. फर्स्ट इशू वाज दैट. द सेकंड वाज, इफ द नोटिस वाज रॉन्गली एड्रेस्ड कैन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स स्टिल रिस्पॉन्ड. मतलब अगर अपन को पता चल चुका है कि भाई ये नोटिस गलत दी गई है, तो क्या है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है कि नहीं. द थर्ड इज, डज द पार्टिसिपेशन ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स क्योर द इनिशियल मिस्टेक. मतलब अगर प्रोसीडिंग्स में लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गया, उसने पार्टिसिपेट कर दिया, तो जो इनिशियल मिस्टेक हुई थी वो क्योर हो जाएगी क्या नहीं. सो दिस वर द थ्री चैलेंजेस, थ्री मेन इश्यूज दैट वर डिस्कस्ड इन द कोर्ट रूम. नाउ इफ यू सी द प्लेयर्स, देयर आर थ्री प्लेयर्स. द फर्स्ट वन इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनिल धनानी, दैट इज लॉयर जो उसका होगा, वो जाके जो डिफेंडिंग द राइट्स ऑफ द डिसीज. द सेकंड इज इनकम टैक्स ऑफिसर, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर होगा. एंड द थर्ड वन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां पे ये केस लड़ा गया था. नाउ द बैटल, हु वॉन, क्या था, कैसे जीता. तो फर्स्ट विनर, who won who won in this legal battle. The legal representatives of Ghanshyam Anil Dhanani won in this legal battle. Losers, income tax department's proceeding. Now you will be wondering, how did the winners win? Why did the losers lose? So first, reasons for winner's success. The first, the notice to a deceased person was deemed invalid. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अगर मरे हुए इंसान को आप नोटिस भेज रहे हो तो वो डीम्ड इनवैलिड है. उसमें आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि भाई पार्टिसिपेट हुआ तो वो वैलिड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. वो डीम्ड इनवैलिड, पहले से ही इनवैलिड है. सो द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर अलाउड टू कंटेस्ट द प्रोसीडिंग्स. लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर अलाउड टू कंटेस्ट द प्रोसीडिंग्स. मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने कंटेस्ट किया और अपील की कि भाई ये नोटिस इनवैलिड है, तो उस वो ऐसा नहीं माना जाएगा कि उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इन द प्रोसीडिंग्स. इट इज डीम्ड इनवैलिड, पहले से ही वो इनवैलिड है वो नोटिस. सो रीजन फॉर लूजर्स डिफीट, एज वी सॉट, द मिस्टेक ऑफ इशूइंग द नोटिस टू अ डिसीज्ड इंडिविजुअल कुड नॉट बी रेमिडेड बाय सब्सिक्वेंट पार्टिसिपेशन. मतलब जैसे ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने उस पार्टिसिपेशन किया तो वो रेमेडी नहीं हो जाती कि भाई आपने नोटिस गलत इश्यू की थी. सो दिस वाज द मेन रीजन फॉर द income tax officer losing this case. Now, if we see the conclusion, legal processes must ensure accuracy and correctness. मतलब छोटी छोटी डिटेल्स लीगल प्रोसेसेस में, ये बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पे भी केसेस लड़े जाते हैं. एंड अ स्मॉल प्रोसीजरल मिस्टेक कैन इनवैलिडेट एन एंटायर लीगल प्रोसेस. मतलब एक छोटी सी गलती, दिस इज नॉट अ स्मॉल मिस्टेक कि हाँ भाई एक ऐसी छोटी छोटी गलतियों से एक पूरी लीगल प्रोसेस फिर से शुरू करनी होती है. एंड दिस वाज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट. इट वाज अ लैंडमार्क जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज पहले क्या होता था कि डिसीज पर्सन को नोटिस दी जाती थी और जब भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसमें पार्ट ले लेता था, ऐसा बोला जाता था कि भाई हाँ आपने ये जो नोटिस इश्यू थी उसका प्रोसीडिंग्स में आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप आ रहे हो तो यू हैव एक्सेप्टेड. बट दिस वाज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट. कैन यू इमेजिन दिस स्मॉल थिंग वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज ऑफ द लूप होल इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस कि हाँ भाई अगर आप डिसीज पर्सन को भेज रहे हो और अगर उसका रिप्रेजेंट डिसीज पर्सन को नोटिस भेजना ही इनवैलिड माना जाएगा. सो दिस वाज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट डन बाय द सुप्रीम कोर्ट कि हाँ, इफ यू आर सेंडिंग अ नोटिस टू द डिसीज पर्सन, मरे हुए इंसान को आप नोटिस भेज रहे हो, देन इट्स अ डीम्ड इनवैलिड नोटिस. दैट वाज मी, सीए प्रथम मगैलवाला, साइनिंग ऑफ. थैंक यू. जय हिंद.